होती है और हर साल यहाँ अनेकों संत आकर के बैठते हैं। तो ये गांव नहीं रह गया, ये क्या हो गया? तपोभूमि ये गांव है, ये तपोभूमि है। क्यों? आप सब बैठ करके यहाँ रोज जग तप करते हो कि नहीं? बैठ करके नाम लेते हो कि नहीं? तो ये मके नंगला नहीं है, बल्कि तपोभूमि है। और देश की कन्या कन्या सीता, आहा, इस भारत की जितनी भी देवियां हैं इनको महाराज सीता का रूप दिया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि जिस देश में स्त्रियों को देवियों का दर्जा दिया गया हो, उस देश की हालत आज क्या हो गई है? कष्ट होता है ना। घटनाएं सुनते हैं कि उस जगह पे ये उस कन्या ने महाराज प्राणों को त्याग दिया, उस जगह पे कन्या के साथ कुछ गलत हो गया, मर गई। सुनते हैं कि कन्या पिता का घर छोड़ करके किसी प्रेमी के साथ चली गई, तो बड़ा कष्ट होता है। क्यों? इस भारत की देवियों को सीता का दर्जा दिया गया, कन्याओं को सीता का दर्जा। यहाँ जो आजकल हमारे रील बनाने से फुर्सत नहीं है, आप अनुमान लगाइए ये आखिरी पीढ़ी महाराज जी हमारी आपकी होगी जिनकी माताओं के फेसबुक पे इंस्टा पे अकाउंट नहीं है। आखिरी पीढ़ी है ये। इसके बाद की जितनी भी माताएं हैं महाराज, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूबर, ये भारत की संस्कृति नहीं है देवियों कि हम अपने अंग में नहीं है। से पाएगी और जीन्स पहनने वाली मैया आंचल कहां से लाएगी। ये जो पीढ़ी है महाराज जी, आप वस्त्रों की देखिए, हमारे यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने जाते थे जिसमें पूरा तन ढका रहता था, लेकिन आजकल वस्त्रों को आप देखिए बिल्कुल मर्यादा भंग हो गई महाराज। उसको आंचल कहते थे। जब भी बच्चे को कोई कष्ट या दुख होता था तो बच्चा जाकर माँ के आंचल में लिपट जाता था और मैया आंचल से ढक के उसे गोदी में ले लेती थी। लेकिन जो आगे की पीढ़ी होगी, अब बता, मैया के पास जब आंचल ही नहीं होगा तो बच्चे को काहे में ढकेंगे? मैया पहन नहीं है जीन्स। अनुमान लगाइए आप, इस भारत की देवियों की पूजा इसलिए नहीं करी जाती थी कि वो रील पे वीडियो बनाती थी और महाराज फेमस हो गई। ना ना, भारत की महाराज जो संस्कृति वो इसलिए टिकी हुई थी कि भारत में अनसुईया जैसी देवियां हुई, भारत में सीता जैसी देवियां हुई, और तो और भारत में रानी लक्ष्मीबाई जैसी देवियां हुई। अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, अपने जीते रहते अपने तन को छूने नहीं दिया महाराज। तलवार से, तलवार हाथ में कौन पकड़ा महाराज? 10,000 रुपया का पापा पे जबरदस्ती मोबाइल, पापा ऑनलाइन पढ़ाई करूंगी, ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में फोन ले लिया, उसी में महाराज मस्त है वीडियो बना रही। और कल को जब तुम्हारी संतान ये देखेगी तो क्या क्या शिक्षा लेगी तुमसे? कुछ भी नहीं। हम लोग अपने पूर्वजों की, अपनी पहले की देवियों की कथा पढ़ करके आज कथा सुन रहे हैं। आज की देवियों की अगर कथा लिखी जाए, देवियों अपने आप को ये रील में वीडियो बनाने से अच्छा है थोड़ा बहुत रियल में मजबूत बनाओ। रील में नहीं, रियल में जब आप मजबूत होंगी और आप पढ़ लिख करके जब माँ बाप का नाम रोशन करेंगे तो ये क्षेत्र के लोग आपको देवी के भाव से देखेंगे। और आप रख लिया फोन और नाच गाना उसमें करेंगी तो आपको कौन सम्मान की नजर से देखेगा? पहले जब हम सही होंगे, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिले कोई, और जो मन खोजा आपना तो हमसे बुरा ना। पहले तो हम अपने आप को ऐसा मजबूत बनाए पढ़ लिख करके कि माता पिता जहां से मेरे निकले, माता पिता का सर ऊंचा हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे माता पिता गली से निकले और तुम्हारा नाम लेते ही उनकी गर्दन नीचे हो जाए। अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए। आप केवल देवियों की नहीं कह रहा हूँ भैया लोगों, आपकी भी कह रहा हूँ। इस भारत देश में भैया को काहे का दर्जा दिया गया? देश की कन्या कन्या यदि सीता,
तो बच्चा बच्चा राम है, आप भी राम हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, ये भारत की संस्कृति है। ना कि हम लोग बाहर से हम लोगों को जता के महाराज इतनी गालियां दे लेते हैं। कुछ गांव के छोरा तो हमने ऐसे ढूंढे महाराज, उन्हें यही शर्म नहीं कि ये ब्याज ही है कौन है, वो हमारे सामने ऐसी ऐसी गालियां बकते हैं। हमें क्या मतलब, कोई बको हमें क्या, मुझे तो लगनी नहीं है। लेकिन आप सही में कोई बाहर से अतिथि आया है और उसके सामने अगर उल्टे सीधे शब्द आप बकेंगे तो सोचो वो दूसरे गांव में जाके क्या बताएगा, क्या कहेगा। बहुत बढ़िया लोग थे, पूरे दिन गाली बकते रहते थे। कम से कम जुबान पे इतना तो कंट्रोल होगा। कोई बड़ा बैठा छोटा बैठा, कोई बाहर से आया है। राम जी का चरित्र उज्जवल था, राम जी की वाणी उज्जवल थी, इसलिए ही तो उनका नाम लेते हैं महाराज। वाणी पे कंट्रोल नहीं है। धन्यवाद। अपने जीवन में यदि हम सुधार नहीं ला पाए तो कथा होने का कोई मतलब नहीं है। भगवान कह रहे भैया मैं जो मिट्टी खा रहा हूँ, इस मिट्टी में बड़े बड़े अमलात्मा पुण्यात्मा आने के लिए तरसते हैं, लेकिन आज ये मिट्टी मुझे मिल पाई इसलिए मैं खा रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है, यदि आपको नहीं लगता कि मैं सत्य कह रहा हूं तो मेरे मुख में देख लो। पश्चिमे मुखम, भगवान मैया ने कहा मुख खोल। भगवान ने जैसे ही मुख खोला महाराज, वैसे ही माता को दिखने लगा अग्नि तेरा भगवान के मुख में दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, उस ब्रह्मांड में महाराज भारत देश भी दिखाई दे रहा है। भारत देश में उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला दिखाई दे रहा है, मथुरा जिले में वृंदावन का वो गोकुल दिखाई दे रहा है, और गोकुल में महाराज एक मैया यशोदा और कन्हैया बैठा दिखाई दे रहा है। और उस कन्हैया के मुख में वो मैया देख रही है, तो उस मैया को भी उस मुख में एक ब्रह्मांड भगवान के महाराज मुख के अंदर एक मैया, मैया के अंदर एक और मैया, के अंदर एक और मैया, ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड ब्रह्मांड। अब मैया ने देखा महाराज, कंफ्यूज हो गई मैया, इतनी सारी गेंदें हमारे लाला के मुंह में, मैया अनपढ़ है पहचान नहीं पा रही। इतने बड़े बड़े विशाल पर्वत वृक्ष हमारे लाला के मुंह में, पूरे उत्तराखंड कैसे घुस रहे हो। मैया तो आश्चर्यचकित हो गई, तन पुल के